हेलो स्टूडेंट्स, समाजशास्त्र की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है कर्म। तो आज हम कर्म पर चर्चा करेंगे। भारतीय विचारधारा और जीवन दर्शन पर कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत का जितना प्रभाव पड़ा है उतना संभवतः किसी अन्य सिद्धांत का नहीं। सामान्यतः व्यक्ति भी ये जानता है कि व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। वह जैसा कर्म करेगा वैसा ही उसे फल मिलेगा, चाहे लोग वेदों, उपनिषदों, गीता, महाभारत, रामायण तथा अन्य धर्म ग्रंथों के तत्व ज्ञान को नहीं समझते हों, परंतु वे इतना अवश्य जानते हैं कि अच्छे कर्म का फल अच्छा और बुरे कर्म का फल बुरा होता है। हिंदू लोग साधारणतः इस बात को भी भली भांति जानते हैं कि शरीर नाशवान है परंतु आत्मा अमर है। जिस प्रकार व्यक्ति फटे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नवीन वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार मृत्यु के बाद आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नवीन शरीर धारण करती है। इस सिद्धांत को बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने भी स्वीकार किया है। इस सिद्धांत ने विभिन्न युगों में असंख्य पीढ़ियों के विचारों और कार्यों को प्रभावित किया है। कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को ठीक प्रकार से समझे बिना चौथे पुरुषार्थ यानी कि मोक्ष की अवधारणा को भी भली भांति नहीं जाना जा सकता। इस सिद्धांत ने वर्ण और आश्रम व्यवस्था के नैतिक आधार के रूप में कार्य किया है। यदि धर्म यह बताता है कि क्या होना चाहिए, तो कर्म क्या है की व्याख्या करता है और साथ ही इस बात की भविष्यवाणी भी कि व्यक्ति का अगला जीवन क्या और कैसा होगा। कर्म का सिद्धांत व्यक्ति को दिशा देता है, उसे सामाजिक दायित्वों के निर्वाह की प्रेरणा प्रदान करता है और भविष्य के प्रति आशावान बनाता है। अब हम समझेंगे कर्म का अर्थ, मीनिंग ऑफ कर्म। कर्म शब्द की व्युत्पत्ति क्र धातु से उत्पन्न हुई है, जिसका अर्थ है करना, व्यापार या हलचल। इस अर्थ की दृष्टि से मनुष्य जो कुछ करता है वह सभी कर्म के अंतर्गत आता है। खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, चलना, विचार या इच्छा करना, दान दक्षिणा देना, यज्ञ करना, ध्यान करना, लड़ना, झगड़ना आदि सभी गीता के अनुसार कर्म की श्रेणी में आते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्य जो कुछ करता है वह सभी कर्म है। कर्म का संबंध संस्कृत भाषा के शब्द कर्मन से है, जिसका अर्थ कर्तव्य, कार्य, क्रिया, कृत्य या दैव से है। इस दृष्टि से कर्म का तात्पर्य उन सभी क्रियाओं से है जो मनुष्य अपने दायित्वों के निर्वाह हेतु करता है अथवा जिनसे व्यक्ति के भाग्य का निर्माण होता है। गीता के अनुसार मन, वाणी तथा शरीर से की गई सभी प्रकार की क्रियाएं कर्म ही हैं। व्यक्ति मन में जो कुछ विचार, इच्छा या संकल्प आदि करता है, दूसरों को जो कुछ कहता है, बातचीत करता है और व्यवहार के रूप में जो कुछ प्रकट करता है, सभी कर्म है। कर्म के अर्थ के अंतर्गत तीन तत्व कर्ता, परिस्थिति एवं प्रेरणा सम्मिलित है। कर्म को संपादित करने के लिए किसी व्यक्ति का होना आवश्यक है जो कर्ता के नाम से जाना जाता है। साथ ही कर्ता कोई क्रिया शून्य में नहीं करता, बल्कि उसके लिए एक परिस्थिति का होना भी आवश्यक है। परिस्थिति के अतिरिक्त कर्म के संपादन के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति को कोई न कोई प्रेरणा प्राप्त हो। बिना प्रेरणा या कारण के कर्म का संपन्न होना संभव नहीं है। इन तीनों तत्वों के सम्मिलित होने पर ही कर्म संपादित होता है।
भगवत गीता में कर्म के 5 तत्वों का उल्लेख किया गया है, जो इस प्रकार हैं: कर्ता, सेकंड कार्य का स्थान, थर्ड साधन, फोर्थ प्रयत्न और फिफ्थ भाग्य। कर्म की अवधारणा को समझने की दृष्टि से यह जान लेना भी आवश्यक है कि व्यक्ति को अपने कर्मों का फल किस प्रकार मिलता है। इस संबंध में बैजनाथ ने बताया है कि कार्य और कारण का नियम हर जगह व्याप्त होता है। उपरोक्त कथन से स्पष्ट है कि कर्म क्रिया के रूप में है और फल प्रतिक्रिया के रूप में। मनुष्य जो कुछ क्रिया करता है उसकी प्रतिक्रिया अवश्य होती है। इसी प्रकार मनुष्य जो कुछ कर्म करता है उसका फल उसे अवश्य प्राप्त होता है। इस प्रकार बैजनाथ ने कर्म और फल की विवेचना वैज्ञानिक आधार पर की है। व्यक्ति को अपने सभी कर्मों का फल इसी जन्म में नहीं भुगतना पड़ता। अपने कर्मों का फल भोगने के लिए व्यक्ति को भिन्न भिन्न रूपों में जन्म लेना पड़ता है। एक के बाद दूसरी योनि ग्रहण करनी पड़ती है। व्यक्ति के वर्तमान जीवन का पूर्व जन्म या अतीत में किए गए कर्मों के साथ घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। इस दृष्टि से कर्म 3 प्रकार के बताए हैं। पहला संचित कर्म, दूसरा प्रारब्ध कर्म और तीसरा क्रियामाण या संचयमान कर्म। हम पहला के बारे में बात करते हैं, जो कि है संचित कर्म। संचित कर्म के अंतर्गत वे कर्म आते हैं जो व्यक्ति द्वारा पूर्व जन्म में किए गए हैं। सेकंड है प्रारब्ध कर्म। अब इन पूर्व कर्मों में से जिन कर्मों का फल व्यक्ति को वर्तमान जीवन में भोगना पड़ता है वे प्रारब्ध कर्म की श्रेणी में आते हैं। और थर्ड है कर्म क्रियमाण। व्यक्ति द्वारा इस जीवन में किया जा रहा कर्म क्रियमाण कर्म कहलाता है। व्यक्ति का आगामी जीवन संचित और क्रियमाण कर्म पर निर्भर करता है। कर्म की उपरोक्त धारणा से स्पष्ट है कि कर्म का संबंध न केवल वर्तमान जीवन के साथ बल्कि भूतकालीन एवं भावी जीवन के साथ भी पाया जाता है। यह तो पूर्व जन्म के संपूर्ण चक्र से संबंधित है। अब हम अपनी अगली क्लास में हम इस कर्म के टॉपिक के बाकी के पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे। आज तक बस इतना ही। थैंक यू।